एचपीजीके करेंगे। और एचपीजीके में आज एक हम नया डिस्ट्रिक्ट जो है ये स्टार्ट कर देंगे, सोलन। आज कौन सा डिस्ट्रिक्ट करेंगे? सोलन डिस्ट्रिक्ट करेंगे। अब देखिए, अगर सोलन डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले हम अगर बात करेंगे तो बात करेंगे गठन की, कि जो सोलन डिस्ट्रिक्ट है वो कब बना था। अब देखिए, जो पहले हमारे पास डिस्ट्रिक्ट बने वो 4 बने थे। मैंने आपको बताया चंबा, महासू, मंडी और सिरमौर, 4 जिले बने थे। फिर उसके बाद 5वां हमारे पास आ गया बिलासपुर। फिर उसके बाद 6ठा हमारे पास आ गया किन्नौर। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास ऐसे ही करते हमारे पास जो है वो 1966 तक 10 जिले हो जाते हैं और हम हो जाते हैं विशाल हिमाचल। हम क्या हो जाते हैं? विशाल हिमाचल। फिर उसके बाद जो है 25 जनवरी 1971 हमें मिलता है पूर्ण राज्य का दर्जा। सोलन होगा जो कि 1 सितंबर 1972 को बनेगा। क्या बनेगा? कब बनेगा? 1 सितंबर 1972 को इसका जो है वो गठन हो जाएगा। अब इसके बाद है हमारे पास यहां पे जो विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र जो है वो कितने हैं? तो सोलन में विधानसभा क्षेत्र जो आएंगे वो आएंगे 5। कितने आएंगे? 5। अब इसके बाद है हमारे पास इसका क्षेत्रफल जो है, एरिया, ये कितना रहेगा? ये भी हमसे जो क्षेत्रफल का है, गठन और क्षेत्रफल, ये इंपॉर्टेंट रहता है हिमाचल प्रदेश में। यहां से हमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये हमारे पास होगा 1936 वर्ग किलोमीटर। ये हमारे पास कितना रहेगा? 1936 वर्ग किलोमीटर। ठीक है जी। अब इसके बाद है हमारे पास अगला, यहां से इसका हेडक्वार्टर जो है, जो जिला मुख्यालय है, ये कहां है? तो इसका हेडक्वार्टर जो रहेगा ये सोलन ही रहेगा। ये कहां रहेगा? ये सोलन में ही रहेगा। फिर उसके बाद जो है इसका जियोग्राफी हम करेंगे तो पहले बहरहाल यहां से हमें ये और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो इतना ज्यादा नहीं पूछते हैं। इसका गठन और इसका जो क्षेत्रफल है ये जरूर पूछा जा सकता है। अब इसके बाद है हमारे पास अगला घाटियां। सोलन जिले में जो घाटियां हैं वो कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पे हमारे पास जो घाटियां हैं, सबसे पहले जो है वो है सपरून घाटी। सपरून घाटी सबसे पहले जो घाटी है ये कौन सी है? सपरून घाटी। और ये सपरून घाटी जो है ये कहां होगी ये पूछेंगे हमसे, तो यह है सोलन तहसील में। सपरून घाटी जो है कहां होगी? सोलन तहसील में। तो नंबर 1 पे ये है। नंबर 2 जो है हमारे पास घाटी वो कौन सी रहेगी? वो रहेगी दून घाटी। दून घाटी वो कौन सी है? दून घाटी। और ये कहां रहेगी? कौन सी तहसील में रहेगी? ये नालागढ़, नालागढ़ तहसील में। तो ये कहां है? नालागढ़ तहसील में। फिर है उसके बाद नंबर 3 कुनिहार। नंबर 3 क्या है? कुनिहार घाटी। अब कुनिहार घाटी कहां है ये हमसे पूछेंगे, तो ये है अर्की घाटी में। ये कहां है? अर्की घाटी में। अब देखिए, ये 3 घाटियां जो हैं ये आपने जरूर याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से एक जो क्वेश्चन है हमें बनता है कि हिमाचल प्रदेश का जो सोलन है उसकी सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी है? तो जो दून घाटी है वो सबसे ज्यादा उपजाऊ है। दून घाटी जो है वो सबसे ज्यादा उपजाऊ है। इसी तरह हमसे हिमाचल प्रदेश की सबसे ज्यादा उपजाऊ घाटी जो है वो भी पूछते हैं, तो वो है बले घाटी, जो मंडी में पड़ेगी। और अगर वो पूछे कौन सी पर्वत श्रृंखला में पड़ती है, तो वो शिवालिक पर्वत श्रृंखला में पड़ेगी। ये जरूर याद रखना। हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी जो है वो मंडी में है, और वो कौन सी है? वो है बले घाटी। और बले घाटी जो है वो कौन सी पर्वत श्रेणी में पड़ेगी? वो पड़ेगी शिवालिक पर्वत श्रेणियों में। ठीक है जी। अगर नदियों की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे जो नदी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये है असनी। कौन सी हो गई? असनी। अब हमसे ये पूछेंगे असनी नदी कौन से जिले में बहती है, तो ये बहती है सोलन में। और पूछेंगे कि असनी नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है, तो ये सहायक होगी यमुना की।
असली नदी जो है किसकी सहायक नदी है? यमुना की। अब यमुना का भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। उत्तराखंड से ये आती है कालिंदी पर्वत से, और सिरमौर जो है वो वहां एंटर करती है, और फिर 22 किलोमीटर तक हिमाचल प्रदेश में बहती है, और फिर ये वापिस यहां से हिमाचल को छोड़ के चली जाती है। ठीक है जी। इसके बाद जो है वो है गंभर, डवार, क्यार, डंबर, गवार, डवार, उठार, उठार। ठीक है जी। ये सारी सतलुज की सहायक नदियां हैं। ये किसकी सहायक है? सतलुज। ये किसकी सहायक नदियां हैं? सतलुज। और ये एक और नदी है यहां पे, कसोल। कौन सी है जी? कसोल। अब कसोल जो है ये किसकी सहायक नदी है? तो कसोल जो है ये सहायक है घग्गर। किसकी है? घग्गर की। कसोल अगर पूछे किसकी सहायक नदी है तो ये है घग्गर की। फिर उसके बाद है एक और नदी, सिरसा नदी। कौन है? सिरसा नदी। अब ये सिरसा नदी जो है पूछेगा कहां है? सोलन में है और किस तहसील में है? तो जो उपमंडल होगा वो होगा नालागढ़। नालागढ़ उपमंडल। ठीक है जी। इतिहास। आज जैसे हमने पढ़ा कि इसका जो गठन है, सोलन का गठन तो 1972 में हुआ। उससे पहले ये क्या था? उससे पहले ये जो शिमला पहाड़ी क्षेत्र है का हिस्सा था, जो शिमला पहाड़ी क्षेत्र है उसका हिस्सा था। तो सोलन जो है वो पहले सोलन जिला नहीं था, वो शिमला यानी महासू, पहले शिमला महासू होगा, महासू शिमला होगा। जो सोलन है ये शिमला का ही पार्ट था। अब 15 अप्रैल 1948 को, 15 अप्रैल 1948, ठीक है जी, 7 शिमला की पहाड़ी रियासतें जुड़ी, 7 पहाड़ी रियासतें मिली। और यहां से हमारे पास 2 तहसीलें बनी। एक बड़ी अर्की, ये 7 जो पहाड़ी रियासतें मिली उनसे एक अर्की बनी और दूसरा बनी तहसील सोलन। ये दोनों ही क्या है? तहसील है। और ये तहसील अगर पूछे ये किसका भाग है उस वक्त, तो उस वक्त ये भाग है शिमला। इसका भाग है शिमला। ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये शिमला जो है उस वक्त इसको क्या कहा जाता था? महासू। शिमला जो उस वक्त क्या है? महासू है। ठीक है जी। तो ये भी आपने याद रखना है कि 15 अप्रैल 1948 को कितनी रियासतें जो है आपस में मिली थी, जिनसे 2 तहसीलें बनी, एक अर्की बनी और एक सोलन। और ये किसका हिस्सा थी 15 अप्रैल 1948 तक? ये थी महासू जिले का, जो कि अब है शिमला। उसके बाद है हमारे पास जो शिमला, ये जो सोलन है ये एक्चुअली पहले बघाट के नाम से रियासत जब थी तो इसको बघाट के नाम से जाना जाता था। तो अब हम बात करेंगे बघाट की, बघाट रियासत। अब ये क्या है बघाट रियासत? इसका मतलब क्या है? अब देखिए, इसका जो मतलब है ये है बहुघाट। इसका मतलब क्या है? बहुघाट, मतलब बहुत से घाट, बहुत से दरे। तो यहां पे जो है बड़े सारे घाट हैं, इसलिए इसका नाम जो है क्या रख दिया गया? बघाट रियासत रख दिया गया। अब बघाट रियासत जो है किसको मिलके, ये जो है बघाट रियासत, इसमें कौन कौन सा शहर आता है? एक तो हमारे पास जो है वो आएगा सोलन, एक आएगा सोलन, और दूसरा जो है वो आएगा कसौली। अभी का पहले बघाट रियासत थी जिसमें सोलन और कसौली आएगा। ठीक है जी। अब उसके बाद है हमारे पास बघाट रियासत जो है इसकी स्थापना हम करेंगे, ये किसने की? ठीक है जी। तो इसकी स्थापना जो है वो की है बसंत पाल। स्थापना किसने की है? बसंत पाल ने की है। अब ये जो बसंत पाल है
इसने बघाट रियासत की स्थापना की। लेकिन अगर पूछेंगे कि बघाट का जो नामकरण है, बघाट का जो नामकरण है ये किसने किया था, तो ये किया था राणा इंद्रपाल ने। राणा इंद्रपाल, बघाट जो है इसका नामकरण किसने किया, राणा इंद्रपाल ने। तो ये दो अलग अलग क्वेश्चन जो हैं ये बनते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बघाट रियासत जो है इसकी स्थापना किसने की, बसंत पाल ने की। बघाट रियासत जो है इसका नामकरण किसने किया, नामकरण जो है वो राणा इंद्रपाल ने किया। और इसका नाम जो है इन्होंने क्या रखा, बघाट। मतलब हमसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बघाट जो है इसका नाम जो है बघाट किसने रखा था, तो ये रखा था राणा इंद्रपाल ने। ये किसने रखा, राणा इंद्रपाल ने। अब ये पहले जो है बिलासपुर के अंदर आती थी, तो 1790 बघाट रियासत जो है वो बिलासपुर से स्वतंत्र हुई। बिलासपुर से क्या हुई, स्वतंत्र। बघाट रियासत 1970 से पीछे बिलासपुर के साथ नहीं थी, बिलासपुर के अंदर थी। और 1970 में ये यहां से क्या हो गई, मुक्त हो गई। और इसका जो पहला जो राजा बना वो बना महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह इसका जो पहला राजा बना है वो कौन है, महेंद्र सिंह। ठीक है जी। अब इसके बाद है हमारे पास, अगर पूछें कि जो बघाट रियासत है इसका पहला स्वतंत्र राजा कौन था, तो वो था महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह ये सब के अधीन चला गया। और 1849 में यहां पे एक नीति आई थी लॉर्ड डलहौजी की। ये थी लैक्स की नीति। तो 1849 में लॉर्ड डलहौजी की जो लैक्स की नीति के अंदर सबसे पहले रियासत गई थी हिमाचल प्रदेश की, वो थी बघाट। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछता है। ठीक है जी, पेपर में तो इसको हमें याद रखना है। फर्स्ट बघाट थी जो लैक्स की नीति के अंदर अंग्रेजों के पास गई थी। ये लैक्स की नीति जो थी ये लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी, और जिसका उद्देश्य ये था कि अगर कोई भी भारतीय राजा जिसकी मृत्यु निसंतान हो जाए तो उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसका जितना भी साम्राज्य है, वो सारे का सारा जो है वो अंग्रेजों के पास आ जाएगा। इसी बात को लेके जो है झांसी की रानी और नाना साहेब जो है वो खफा थे और उन्होंने विद्रोह किया था। वो तो हिस्ट्री की बात है, अभी हम हिमाचल की जीके कर रही है, हिमाचल प्रदेश पढ़ते हैं, तो अभी हम इतना ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। हम बस यही देखेंगे कि लॉर्ड डलहौजी ने जो लैक्स की नीति चलाई उसके अंदर हिमाचल प्रदेश का पहला रियासत कौन सी गई थी, तो वो बघाट रियासत थी जो गई थी। फिर उसके बाद है हमारे पास आगे इसका जो राणा आएगा, राणा दलीप सिंह। कौन है, राणा दलीप सिंह। अब राणा दलीप सिंह जो है इसने अपनी राजधानी जो है वो बनाई सोलन। राजधानी बनाई सोलन। दलीप सिंह ने राजधानी क्या बनाई, सोलन। अब उसके बाद है हमारे पास पहले जो इस सोलन जो है राणा दलीप सिंह जो है इसने अपनी राजधानी बनाई सोलन। ठीक है जी। अब सोलन से पहले जो राजधानी थी वो कहां थी, वो थी बोश। वो कहां थी, बोश। तो ये भी हमसे पूछा जा सकता है कि सोलन राजधानी बनने से पहले राजधानी जो है वो कहां थी, वो थी बोश। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास आगे जो हमारे पास राजा आएगा वो आएगा दुर्गा सिंह। ये जो है ये अंतिम राजा है, बघाट रियासत का अंतिम राजा अगर हमसे पूछेंगे ऑफ बघाट तो वो कौन हो जाएगा, दुर्गा सिंह। अब दुर्गा सिंह के टाइम पे ही हमारे पास सोलन दरबार हॉल लगेगा। दरबार हॉल लगेगा। ठीक है जी। और ये लगेगा 20 जनवरी 1948। 20 जनवरी 1948। ठीक है जी। ये जो दरबार हॉल लगा था, मतलब ये जो यहाँ पे बैठक हुई उसकी अध्यक्षता जो है वो दुर्गा सिंह ने ही की। ये थे इसके अध्यक्ष। और हिमाचल का नाम जो है हिमाचल, नामकरण यहीं पर हुआ था।
तो हिमाचल की जो नामकरण है इस कमेटी की या इस सभा की जो अध्यक्षता है वो किसने की थी? वो दुर्गा सिंह ने की थी। और ये जो है दरबार हॉल कब लगा था? ये 20 जनवरी 1948 को लगा था। ये अपने याद रखना। ये जो दुर्गा सिंह है यही हमारे पास अंतिम राजा होगा बगाट का। और ये बाद में जो है अब जो बगाट मिल जाएगा भारत में, ये रियासत से खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये जो है हमारे पास एक पार्ट जो है 16 डिस्ट्रिक्ट का हमने खत्म किया, जो बहुत